अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज आपको देते हैं बहुत परफेक्ट बेस्ट रेसिपी ज़र्दा की मेरे स्टाइल में। और यकीन जानिए जब ये वाला ज़र्दा आपका कोई खा लेगा तो आपसे बार बार फरमाइश करेगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाली हूँ बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। और थोड़ी सी मैं आपको इसको तफसील से बताऊँगी ताकि आपका ज़र्दा बिल्कुल मेरी तरह मज़ेदार बने और जो खाए वो तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाए। तो इंशाल्लाह बेस्ट ज़र्दा बनेगा। आप इसको बनाइए मेरे स्टाइल में। और ऊपर मैंने ये खोए के बनाए हैं बाल्स, घर में बनाया है मैंने ताज़ा खोया, उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूँगी। अभी ज़र्दा की रेसिपी लीजिए और बाज़ार का खोया आप ले लीजिए। तो यकीन जानिए ये रेसिपी आपको ख़ानदान में मशहूर करने वाली है इंशाल्लाह। तो चलिए ये मैंने खोया बनाया है घर में, रेसिपी इंशाल्लाह मैं दे दूँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कलर डाला है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने चावलों में ग्रीन कलर कम डाला था तो मैंने ग्रीन कलर के बाल बना लिए। तो देखिए कितनी मज़ेदार सी रेसिपी आने वाली है आपके पास। तो इसमें मैंने डाली हैं चीज़ें जो भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई मैं भूल जाऊँ तो मैं नीचे लिख दूँगी सारा इसका। खजूर है, गरी है, मेवा है किशमिश, छुहारे हैं हमारे पास, वो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। माल्टे के छिलके हैं जो भी मैंने घर में ताज़ा लिया माल्टा, तो उसके थोड़े से छिलके काट लिए। इसका मैं सुखाने का तरीका भी आपको बता दूंगी कि कैसे आप सुखा के रख सकते हैं। लेमन के छिलके हैं, पेठे के बीज हैं, और है मेरे पास खुश कैरन बेरी है मेरे पास। और आगे है खोया, 3 फूड कलर हैं, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी एक भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। तेल है, ताज़ा लेमन है, दूध है, लौंग है, इलायची, चावल हैं, चीनी है, नमक है, वनीला शुगर है। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। मैंने 1 कप चावल आपको दिखाया है लेकिन 1.5 कप चावल थे और 1.5 कप चीनी है मेरे पास। तो पानी मैंने रख दिया, 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया। छुहारों पे मैं डाल दूँगी गरम गरम पानी ताकि हमारा 3-4 मिनट में ये थोड़े से नरम हो जाएं, तो फिर हमारा ज़रा ज़र्दे में अच्छा लगेगा, नरम हो जाएंगे। तो चावल मैंने आधा घंटा भिगोए थे बड़े। और ये है कि आपने चावल बहुत अच्छी क्वालिटी के लेने हैं अगर ज़र्दा बनाना है। एक बिरयानी और एक ज़र्दा दोनों के लिए चावल बड़ी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो मैं बताऊंगी आपको बड़ी तफसील से ताकि आपका ज़र्दा इतना अच्छा बने, क्योंकि मुझे बड़े सवाल आते हैं टिकटॉक पे कि ज़र्दा ऐसे नहीं बनता, लग जाता है चावल ये वो। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी 1-2 मिनट की वीडियो ज़्यादा की है ताकि मैं अपनी बहनों को समझा सकूं कि ये दुनिया का बेस्ट ज़र्दा लगेगा आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो देखते हैं क्या होता है, बेस्ट लगता है या नहीं, वो आप पे है। तो चावल मैंने डाल दिए, इसको बार बार चेक करेंगे चावलों को। सिर्फ ये 2 पॉइंट है इसमें, चावल और एक दम लगाना, 2 पॉइंट हैं, बाकी कोई ज़र्दा बनाना मुश्किल काम नहीं। तो चावलों को करेंगे बार बार चेक हल्के हाथ से। 2-3 मैं डाल दूँगी लेमन के कतरे भी इसमें ताकि हमारे चावल टूटे ना। जी, तो देखिए चावल उबल रहे हैं हमारे, माशाल्लाह बहुत लंबे हो गए चावल, बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं मेरे पास। तो अभी हम चेक करेंगे इनको। देखिए अभी चावल आसानी से नहीं टूट रहा हमारा, तो अभी हम फिर वेट करेंगे इसको। बस ये एक स्टेप आपने सीख लिया तो आपका ज़र्दा इंशाल्लाह इतना मज़े का बनेगा कि आप सोचेंगे वाह। तो देखिए अब हमने देखा तो चावल हमारा आसानी से टूट रहा है। तो बस आपने इस पॉइंट पे इनको उतार लेना है, क्योंकि जब हम चावल उतार देंगे तो वो ख़ुद भी बहुत गर्म होते हैं, तब भी वो थोड़े से गल जाते हैं। तो इसलिए अब हम चावल उतार लेंगे। चावलों को मैंने छान लिया। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें मैं डालूँगी तेल। आधा कप तेल है मेरे पास, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, ज़र्दे में थोड़ा तेल ज़्यादा जाता है। 3 लौंग डालेंगे हम, 4 इलायची हैं, उनको मैंने तोड़ लिया है ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए। चंद सेकंड के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। अब जो सारे मेवे मैंने आपको बताए हैं, आप इनको, आपको जो पसंद है अंदर इसके डालना है, जो मेवे आपको पसंद है आप इसमें से स्किप भी कर दें और भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आपकी चॉइस है। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं ज़र्दे में तो मैंने ये डाल दी।
तो जो आपके पास नहीं है वो आप ना भी डालें, कोई मसला नहीं, कम भी हो ज़्यादा भी, जो आपके पास है वो बना लें। फिर हमने जो छुहारे भिगोए थे उनको मैं अच्छे से निचोड़ के तो इसमें डाल दूँगी। तो 1 मिनट के लिए बस हम इसको भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तेल बहुत गर्म है। फुल आंच पे 1 मिनट के लिए मैं बस इसको भूनूंगी। अब मैं डाल दूंगी इसमें 1.5 कप चीनी। जितने चावल उतनी चीनी। 1.5 कप मेरे पास चावल थे तो 1.5 कप ही मैं चीनी डालूंगी, क्योंकि इसमें हमारे पास खजूरें वगैरह सब कुछ है, वो भी मीठा है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा कर लें चीनी, वरना ये परफेक्ट है। अब डालेंगे हम इसमें आधा कप दूध। आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ही था दूध, मैं लिख दूंगी फिर भी। तो करेंगे मिक्स। देखिए ना कितनी आसान सी रेसिपी है और इंशाल्लाह बड़ी मज़े की भी होगी। तो बिल्कुल आसान सी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हर बंदा बना सके, हर मेरी बहन बना सके और उसकी वाह वाह हो जाए इंशाल्लाह। सब ने बहुत पसंद किया ये मेरा ज़र्दा। तो मैं आपको जो भी रेसिपी देती हूँ वो देती हूँ कि आपके लिए, आपके काम आए। तो चलिए अब हम डाल देंगे चावल। देखिए आप खुद देख रहे होंगे कि चावलों की शक्ल चेंज हो चुकी है, थोड़े से और गल चुके हैं, क्योंकि जब हमने उतारा था उसके बाद चावल बहुत गर्म होते हैं, तो थोड़ी देर तक वो थोड़े से और गल जाते हैं। अब ये मैंने डाला है 1 चम्मच लेमन का जूस, फ्रेश लेमन का जूस डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, कि हमारे चावल ना टूटे। ये डाल दिया केवड़ा वाटर। आप पिंच ऑफ कलर डालेंगे, जो कलर आपको पसंद है। मैंने 3 डाले थे। ग्रीन मैंने कम डाला क्योंकि मैंने ग्रीन उसमें खोया डालना था। आप खोए को वाइट भी रख सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। कलर्स आपकी मर्ज़ी है, 2 कलर के कर लें, 1 कलर का कर लें। तो मैंने 3 कलर डाले हैं। ये मैंने वनीला शुगर डाली है। अगर आपके पास है तो टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं है, ना डालिए। अब एक बड़ा सा मैंने भारी सा पैन लिया है, ये ज़रूरी है, और बर्तन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके ऊपर अब मैं दूंगी 10 मिनट के लिए इसको दम। 1 मिनट फुल तेज़ आंच पे, ताकि 1-2 मिनट, ताकि हमारा पैन फुल गर्म हो जाए। तो बाकी हम उसको लाइट आंच पे दम देंगे। फिर मैंने इसको खोला था तो लेकिन हल्का सा अभी नीचे पानी है। मैं आपको तफसील से बताने के लिए ये सब कुछ बता रही हूँ। अभी थोड़ा सा नीचे पानी है, और दम को खोलने से कुछ भी नहीं होता। ये लोग कहते हैं ना दम टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं होता। तो अभी हमारी चाशनी भी खुद ही रेडी हो रही है और चावल भी गल रहे हैं। तो अभी हम चेक करेंगे। अभी चावल थोड़े से अभी सख्त हैं, अभी गले नहीं हैं, देखिए, लेकिन बड़े परफेक्ट पक रहे हैं। चाशनी रेडी हो रही है साथ साथ। फिर हम इसको 5 मिनट के लिए फिर दम दे देंगे। टोटल प्रोसीजर ये हमारा 20 मिनट का होगा। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने ये उठाया तो कुछ ऐसी शक्ल है, बहुत लजीज। चावल गल चुके हैं, बड़े प्यारे से हो चुके हैं, और हर चीज़ परफेक्ट है। चाशनी बिल्कुल खुद ही अंदर पक चुकी है। चाशनी रेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बड़ा परफेक्ट तरीका है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब चावल हमारे बिल्कुल हो चुके हैं जैसे हमें चाहिए, देखिए। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा गीलापन लग रहा होगा, तो ये है अभी थोड़े से गीले। इसका तरीका ये होता है, ये मेरी परफेक्ट रेसिपी है इंशाल्लाह। इसको अब हम 5 मिनट के लिए आग बंद करके बिल्कुल छोड़ देंगे इसको। अब हमने इसको छोड़ देना है, 5 मिनट ये पड़ी रहेगी। अब हम करेंगे इसको मिक्स। 15 मिनट हमारे हो गए जो हमने प्रोसीजर करना था। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल ना टूटे। देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत सी शक्ल, दाना दाना चावल, बहुत मज़ेदार। मुझे तो ये ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, तो आपके मुंह में भी पानी इंशाल्लाह आ गया होगा। ये मेरे पास जो मैंने मेवा भी डाला है, शेयर करती चलूँ कि ये मेरे पास मनक्का है, मेवे नहीं है, किशमिश है, लेकिन मनक्के वाली जो बड़े मेवे होते हैं वो हैं। आप छोटे भी डाल सकते हैं अगर आपको ये नहीं मिलते। मुझे ये ज़र्दे में ये लजीज लगते हैं तो मैं ये डालती हूँ, छोटे नहीं डालती। तो देखिए कितनी प्यारी सी हमारी शक्ल आ गई। तो देखिए कितना मज़ेदार सा ज़र्दा बन चुका है। अब हम करते हैं इसको डिश आउट।
तो दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो देखिए अभी भी इतना टाइम के बाद भी धुआं निकल रहा है। अभी हमारे चावल बहुत गर्म हैं। तो दम लगाने के बाद जब चीज़ पड़ी रहती है तब भी वो चावल गलते हैं। अगर हमने फ़ौरन खा लिए वो तो ठीक है, अगर नहीं खाए तो वो देगचे में पड़े हैं तो वो गल रहे होते हैं, नरम हो रहे होते हैं। तो अब मैंने कर दिया इनको डिश आउट। तो देखिए आपको कैसे लग रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि बहुत नाइस बने हैं माशाल्लाह। तो अब मैं इसमें सारा डिश आउट करके तो इसके ऊपर करूँगी सजावट। तो मैं दिखाती हूँ। तो अब डाल दूँगी मैं इसमें जो मैंने बॉल्स बनाए थे खोए के, घर में खोया बनाया था, वो भी शेयर कर दूँगी। और सच में मैं ऐसे ही बार बार तारीफ़ नहीं कर रही, ये वाकई बहुत मज़े की रेसिपी आपके पास आई है। तो ज़रूर बना के मुझे लिखना है, अगर अच्छी बने तब भी, नहीं अच्छी बने तब भी मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि क्या हुआ। तो देखिए अब मैं खा के आपको चेक करके बताती हूँ। तो यमी यमी, बहुत मज़ेदार, यकीन जानिए ऐसा ज़र्दा मेरे स्टाइल में बनाइए और ख़ानदान में मशहूर हो जाइए। तो बहुत मज़े की, इसको मैंने तोड़ लिया था हाथ से, आप कांटे से तोड़ लें। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तो ईद पे ये ज़रूर बनाइएगा, आपके मेहमान वाह वाह करते रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।